रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने दांतों के बारे में, इसकी सफाई के बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि आज से 1400 साल पहले पूरी कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम हर नमाज से पहले मसवाक करते थे, अपने दांतों की सफाई करते थे। अगर दांत अच्छे हैं तो सेहत अच्छी है। तो नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी देख लीजिए, पूरी ज़िंदगी आपने मसवाक की है, जब भी नमाज पढ़ी या उससे पहले मसवाक की है। और बल्कि यहाँ तक कि जब दुनिया से जाने लगे तो आखिरी वक्त है, उस वक्त भी अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक को पसंद फरमाया। अम्मा जी ऐशा सदीक़ा तहरा मुतहरा ने अपने दांतों से चबा के उसको नरम करके अल्लाह के रसूल को दी कि ये अल्लाह के रसूल ले लीजिएगा। तो अल्लाह के रसूल ने आखिरी दम भी मसवाक को तरजीह दी, पसंद फरमाया। तो हमें भी मसवाक को पसंद करना चाहिए। बल्कि नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस दांतों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। 100 साल कबल उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और वो ये बताना चाहते हैं कि कायनात के लोगों, जब भी तुम खाना खाओ, अपना खाना खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ़ करो। बुरश के साथ साफ़ कीजिएगा या मसवाक के साथ साफ़ कीजिएगा या उंगली के साथ साफ़ कीजिएगा। इससे आप 60% अमराज से बच सकते हैं। जिनके दांत ख़राब होते हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, वो मैदे के मरीज़ ज़रूर होते हैं। जब वो मैदे के मरीज़ बनते हैं तो उनका लबलबा काम करना छोड़ देता है। जब लबलबा काम करना छोड़ता है तो वो शुगर के मरीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। इसी से आगे फिर मर्ज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि एक दांत की मामूली गफलत की वजह से इंसान कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचता है। तो नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी उन चिकनाई वाली चीज़ों से बचाएँ जिससे कार्बोहाइड्रेट्स पैदा होकर हमारे दांतों को वो ख़राब करते हैं। ऐसी चिकनाई वाली चीज़ें, ऐसी बेकरी की चीज़ें, ऐसी टाफियाँ अपने बच्चों को उनसे महफूज करें। और कितने ही खूबसूरत बच्चे बच्चियाँ होती हैं जिनके दांत ख़राब होने की वजह से वो अपने अजीज़ों कारब को अपना मुँह दिखाने से भी शर्माते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे बस नहीं, बल्कि एक दोस्त ने मुझे बताया है कि उसने कहा कि मेरे घरेलू ख़ानदान में एक ऐसी ख़वातीन है जिसकी दांतों की ख़राबी की वजह से शादी नहीं हो रही। मेरे भाइयों, कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके दांत ख़राब हैं या दांतों से बदबू आती है तो उनकी शादी नहीं हो रही। कितने ख़ानदान हैं वो इससे मायूस हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही कमाल किस्म की एक मंजम बताने लगे हैं जो इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को, अपने आप को बहुत सारी मराज से महफूज कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपने आकर करा लेना है। पंसार स्टोर से ये आम मिल जाता है। आकर करा आप 20 ग्राम ले लें और फड़कड़ी आप 20 ग्राम लेके उसको तवे के ऊपर मुदब्बर कर लें। जब उसका पानी ख़त्म हो जाए, वो फुल्ले हो जाए, तो उसको इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और इसके साथ 20 ग्राम आपने काली मिर्च लेनी है और 20 ग्राम आपने काला नमक लेना है और 20 ग्राम आप लौंग लीजिए और 20 ग्राम आप माई लीजिए। और इन सारी चीज़ों का आप पाउडर कीजिएगा। पाउडर करने के बाद अपने हाथ से चुटकी भर लेके अपने दांतों को अच्छी तरह मलें और उसके बाद मुंह को ढीला छोड़ दीजिए ताकि गंदा मवाद जितना है वो खारिज हो जाएगा। जो आपके दाढ़ों के अंदर, आपके दांतों के अंदर जितना रेशा है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा अमराज से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मंजम बहुत ही कीमती है, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा ताकि अपने दांतों की हिफाज़त कीजिएगा। अगर दांत अच्छे हैं तो आप किसी भी महफिल में जाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। अगर दांतों के अंदर बदबू आ रही है तो मेरे दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा शर्मीले भी होंगे, महफिल के अंदर बैठने से भी कासिर होंगे। और नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक भी कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।